अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर एक मर्तबा और। आज के दिन हम क्या करने वाले हैं? आज के दिन हम क्लास 9th केमिस्ट्री के अंदर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री यानी कि चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर आज के दिन हम कौन से लेक्चर की तरफ मूव करेंगे? चैप्टर नंबर 1 के अंदर आज के दिन हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 10 की। तो लेक्चर नंबर 10 के अंदर हम बैलेंसिंग इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। हमने अभी तक चैप्टर 1 के लेक्चर 1 से लेके लेक्चर नंबर 9 तक के ऑल लेक्चर्स हमने अपलोड कर दिए हैं और प्लेलिस्ट के अंदर सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी वीडियोस का लिंक मौजूद है, आप वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आइए ज़रा चेक करते हैं आज के दिन हम लेक्चर नंबर 10 के अंदर क्या करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 10 के अंदर बेसिकली हम इक्वेशंस को बैलेंस करने वाले हैं, एक एक इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको इक्वेशन नंबर 4 से स्टार्ट करके बताता हूँ। इक्वेशन नंबर 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है? हमने दोनों साइड पर इक्वेशंस के अंदर एटम्स को और रिएक्टेंट्स को बैलेंस करना होगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 4 से यानी कि नीचे से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन नंबर 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है? इक्वेशन नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है एस बी प्लस सी एल टू। एस बी कहलाता है एंटीमनी और साथ में लिखा हुआ है सी एल टू। एस बी प्लस सी एल टू हमारे पास लिखा हुआ है और आगे जाके क्या लिखा हुआ है? एस बी सी एल थ्री। हमने यहाँ पे एटम्स को बैलेंस करना है, तो देखें बहुत आसान है। सबसे पहले हम एंटीमनी को देखेंगे, क्या एंटीमनी बैलेंस है? बिल्कुल एंटीमनी बैलेंस है। यहाँ पे एंटीमनी कितना है? यहाँ पे एंटीमनी एक एक है, यहाँ पे भी एंटीमनी एक है। इसको बैलेंस करना कोई मुश्किल काम नहीं है, दोनों चीज़ें बैलेंस है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 क्लोरीन है और यहाँ पे 3 क्लोरीन है। किस तरह से करेंगे? हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी चीज़ को ऐड नहीं कर सकते। कुछ ऐसा करें कि दोनों जगह पे क्लोरीन बराबर हो जाए। जैसे यहाँ पे 2 क्लोरीन है और यहाँ पे 3 क्लोरीन है। क्या कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें दोनों जगह पे कि जिससे हर जगह हर चीज़ बैलेंस हो जाए? तो मैं आपको बता दूं, बहुत आसान सा तरीका। देखें, आप यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दें ताकि 3 से, ताकि यहाँ पे 3 टू द 6 हो जाए, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि यहाँ पे 2 3 द 6 हो जाए। दोनों जगह पर 6 6 क्लोरीन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इस चक्कर में क्या होगा कि एंटी मनी भी 2 हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? एंटी मनी को भी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन होगी वो फाइनल इक्वेशन ये बनेगी कि 2 एंटी मनी प्लस 3 सी एल टू। आगे जाके वो कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर? आगे जाके वो कन्वर्ट हो रहा है 2 एस बी सी एल थ्री के अंदर। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी किस तरह से किया है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा इक्वेशन नंबर 3 की बात करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर किस तरह से करेंगे ये मैं हटा देता हूँ, आप साथ साथ कॉपी करते हुए चलिएगा वरना समझ नहीं आएगा। तो हमने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हमने क्या करा है? यहाँ पे लिखा हुआ है एल्यूमिनियम। इक्वेशन नंबर 3 में लिखा हुआ है एल्यूमिनियम और साथ में क्या लिखा हुआ है? एच सी एल। एल्यूमिनियम प्लस एच सी एल और आगे जाके वो कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर? एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर, AlCl3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें बैलेंस है ऑलरेडी। देखें, यहाँ पे एल्यूमिनियम एक है, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम एक है, तो एल्यूमिनियम तो बैलेंस है, एल्यूमिनियम को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक एल्यूमिनियम दोनों साइड पर एल्यूमिनियम बैलेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्लोरीन कितना है? यहाँ पे क्लोरीन है एक और यहाँ पे क्लोरीन है 3। तो क्लोरीन तो बैलेंस नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन है एक और यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है। कुछ ऐसा करें कि हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए, क्लोरीन भी बैलेंस हो जाए। तो पहले क्या करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें ये कहलाता है हिट एंड ट्रायल, यानी कि आप हिट करें और चेक करें क्या सही तुक्का लगा कि नहीं लगा। तो देखें, एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो अगर आपने 3 क्लोरीन है तो यहाँ पे आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें क्लोरीन 3 और यहाँ पे क्लोरीन 3 बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएंगे 2। तो ये हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो पाएंगे। तो कुछ ऐसा करना है कि हमें दोनों साइड पर हाइड्रोजन बैलेंस मिल जाए। तो उसका तरीका ये है कि हम यहाँ पर हाइड्रोजन वाली साइड पर 3 लगा दें। तो हाइड्रोजन वाली साइड पर जब 3 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 टू द 6 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टू द 6 हाइड्रोजन। जब यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे तो हम इस जगह पर भी क्या कर लेंगे? 6 लगा देंगे ताकि यहाँ पे भी कितना हाइड्रोजन हो जाए? 6 हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, 6 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितना होगा? यहाँ पे क्लोरीन होगा 6। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि यहाँ पे क्लोरीन भी 2 3 द 6 हो जाए। अब इस तरह से क्लोरीन बैलेंस होगा। अब आप एल्यूमिनियम को चेक करें, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि यहाँ पे भी 2 एल्यूमिनियम हो जाए। सही है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है। तो आई होप कि आप इसको पहले कॉपी कर लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? पहले मैं इसको मिटा देता हूँ फिर आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। अब आते हैं, आप साथ साथ कॉपी करते हुए चलेगा वरना समझ नहीं आएगा। यहाँ पे हमने नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर ये वाली इक्वेशन उठा ली। नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है? C6, मैं लिख देता हूँ C6
H12 और O6 लिखा है, C6H12O6 आगे जाके वो कन्वर्ट हो रहा है C2H5OH में, और साथ में कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ में, CO2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो हमने सबसे पहले तो देखना है क्या हमारे पास एटम्स बैलेंस हैं। तो एटम्स तो बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है 6 और यहाँ पे हाइड्रोजन है 12 और यहाँ पे ऑक्सीजन है 6, और वहाँ पर ऐसा कुछ भी बैलेंस नहीं हो पा रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, हिट एंड ट्रायल मारता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन है 12, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है 5 ये रहा और 1 ये रहा, टोटल 6 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 6 हाइड्रोजन है यहाँ, 6 हाइड्रोजन है, एक तो 5 हाइड्रोजन ये रहे, 5 हाइड्रोजन ये रहे और एक हाइड्रोजन ये रहा, 5 और एक 6, 6 हाइड्रोजन होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर 6 हाइड्रोजन है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि 5 प्लस 1 6, 6 हाइड्रोजन और 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हो जाएंगे 12 हाइड्रोजन। 12 हाइड्रोजन कंप्लीट होगा, यहाँ पे भी 12 हाइड्रोजन कंप्लीट होगा, बहुत ज़बरदस्त। अब हम बात करते हैं कार्बन की। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, यहाँ पे कार्बन है 6, यहाँ पे कार्बन होगा 2 2 सा 4, 2 कार्बन तो ये 2 2 सा 4, 4 कार्बन तो ये होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 कार्बन ये भी हो जाएंगे, यानी कि 2 कार्बन ये 4 कार्बन ये, टोटल हो जाएंगे 6 कार्बन। 6 कार्बन यहाँ होगा, 6 कार्बन यहाँ होगा। ऑक्सीजन चेक करें, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे देखें 2 को मल्टीप्लाई करते हैं इस ऑक्सीजन से तो 2 ऑक्सीजन तो ये रहे, और प्लस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं इस 2 से तो 4 ऑक्सीजन, 2 टू द 4 ऑक्सीजन ये रहे, टोटल मिला के 6 ऑक्सीजन ये रहे। तो 6 ऑक्सीजन ये रहे, 6 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पे आ गए, तो इसका मतलब हर चीज़ बैलेंस है, एटम्स बैलेंस हो चुके हैं। तो ये हमने थर्ड इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। आई होप ना आपने इसको समझा होगा और आपने इसको कॉपी भी कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं फर्स्ट इक्वेशन पे। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर क्या है, NaCl प्लस मैग्नीज ऑक्साइड प्लस H2SO4 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ में, Na2SO4 के अंदर, मैग्नीज सल्फेट के अंदर, H2O के अंदर और क्लोरीन गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पर देखें ये भी एक लंबा मेथड है और साथ साथ चलना पड़ेगा हम सबको। देखें यहाँ पे सोडियम कितना है, यहाँ पे सोडियम है 1, यहाँ पे सोडियम है 2, यहाँ पे 2 सोडियम है तो सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि यहाँ पे भी 2 सोडियम हो जाए। अब देखें यहाँ पे 2 सोडियम बैलेंस हो चुके हैं, बेहतरीन हो गई। अब इसी तरह से अगर हम देखते हैं अगर हम यहाँ पर देखते हैं क्लोरीन को, तो यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पे क्लोरीन है 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2 क्लोरीन है यहाँ, और यहाँ पे भी 2 क्लोरीन है, क्लोरीन तो बैलेंस है, ठीक है। अब मैं मैग्नीज की बात करूंगा तो मैग्नीज यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी मैग्नीज 1 है, मैग्नीज को भी बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, मैग्नीज बैलेंस है। अब क्या रह गया, अब यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो खैर काफ़ी सारी जगहों पे तो ऑक्सीजन को भी नहीं छेड़ता। एक काम करते हैं, हाइड्रोजन को भी नहीं छेड़ते, सल्फर को देखते हैं, क्या सल्फर यहाँ पे देखते हैं, सल्फर यहाँ पर 1 है। मैं एक काम करता हूँ किसी और कलर से हाईलाइट करता हूँ, जैसे यहाँ पे सल्फर 1 है, लेकिन यहाँ पे सल्फर देखो मैं रेड से हाईलाइट करूँ, सल्फर यहाँ पर 1 और 1 2, सल्फर 2 है इस जगह पर। तो हम क्या करेंगे, सल्फर को 2 करने के लिए मैं यहाँ पे 1 सल्फर है और यहाँ पर कितने सल्फर हैं, यहाँ पे टोटल मिला के 2 सल्फर है प्रोडक्ट साइड पे, तो सल्फर को 2 करने के लिए मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सल्फर यहाँ पे 2 होगा। अब हाइड्रोजन को चेक करते हैं क्या हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 2 ज़ा 4, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो जाए, ठीक है। ऑक्सीजन को चेक करते हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ये रहे, फिर 2 4 ज़ा 8, 8 ऑक्सीजन ये रहे, तो 10 ऑक्सीजन हो गए हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे 4 ऑक्सीजन ये रहे, 4 ऑक्सीजन ये रहे, 4 और 4 8 ऑक्सीजन और 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऑक्सीजन ये आ गए, तो 10 ऑक्सीजन, यानी कि अब हर तरीके से इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। तो यहाँ पर देखें जो कुछ मैंने बैलेंस किया था, इधर भी 2 लगाया था, तो जो कुछ मैंने बैलेंस किया था वही सब कुछ नीचे इक्वेशन के अंदर मौजूद है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, मजीद इक्वेशन की बात करते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास मजीद इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 के अंदर क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ है सल्फर प्लस H2SO4 आगे जाके वो कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, SO2 के अंदर और H2O के अंदर। तो यहाँ पे सल्फर आ गया, यहाँ पे H2SO4 आ गया, ठीक है, और आगे जाके वो कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ में, SO2 में कन्वर्ट हो रहा है और प्लस H2O के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब हमने इक्वेशन को किसी तरह से बैलेंस करना है। अब हम इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें, सोचना पड़ेगा, दैट्स अ टफ पार्ट। तो देखें इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे सल्फर कितना है, यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पे सल्फर कितना है, यहाँ पे सल्फर 1, 1 और 1 2, 2 सल्फर तो यहाँ हो गए, यहाँ पर कितने सल्फर है, सल्फर यहाँ पर 1 है, तो सल्फर तो बैलेंस नहीं है। क्या हाइड्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन है यहाँ पे 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 और 1 3, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। सही है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है और हाइड्रोजन बैलेंस है, सल्फर बैलेंस नहीं है, ये तो हमने सबसे पहले सीखा। देखें अब हम करेंगे क्या, हम टाइम के साथ साथ चलेंगे एग्जैक्ट। यहाँ पर H2O लिखा होता है सबसे पहले, तो देखिए कुछ ऐसा करें कि दोनों साइड पर
सबसे पहले मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका ये होगा कि हमारे पास 4 ऑक्सीजन है। लेट से हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, तो मैं कोशिश करूंगा दूसरी साइड पर भी 4 ऑक्सीजन हो जाए। मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 ऑक्सीजन ये आ गए, 2 ऑक्सीजन तो यहाँ आ गए, और 2 ऑक्सीजन ये आ गए। तो 2 और 2 ऑक्सीजन कितना होगा, 4 ऑक्सीजन हो गए, सही है। और यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन। लेकिन अब की मतलब मसला ये हो गया है, मसला ये हो गया कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन की तादाद हो गई है 4, हाइड्रोजन 4 हो गए यहाँ पे। तो अब हाइड्रोजन 4 होगा तो मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन की तादाद कितनी हो गई है, 4 हो गई है। हाइड्रोजन अब बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन अब सल्फर डिसबैलेंस हो गया। यहाँ पे अब 2 सल्फर हैं और 1 सल्फर, ये टोटल कितने सल्फर होगा, टोटल होगा 3 सल्फर। तो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए अब यहाँ पे भी 3 सल्फर हैं, और अगर इधर देखा जाए तो यहाँ पे 2 सल्फर तो ये रहा और 1 सल्फर ये रहा, टोटल 3 सल्फर इस जगह पे भी हो गए। अब ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं है वो देखना बड़ा ज़रूरी है। ऑक्सीजन है 2 4 ज़ा 8, 8 ऑक्सीजन है यहाँ, और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन तो ये आ गए, और प्लस 2 ऑक्सीजन ये आ गए, सही है ना। तो 2 ऑक्सीजन प्लस 6 ऑक्सीजन टोटल हो गए 8 ऑक्सीजन। तो अब देखें ये इक्वेशन अब इस एतबार से पूरी हर तरीके से बैलेंस है। मैं इसको हटाता हूँ और अब आपको आंसर की तरफ दिखाता हूँ। आपने आंसर पहले नहीं देखना था, सही ना। तो अब आपने आंसर देखा, आंसर देखें यही लिखा हुआ है, आंसर जो मैंने आपको बताया था यही आंसर यहाँ पर मौजूद है। बहुत ज़बरदस्त हो गया। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, NH3 प्लस O2 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, NH3 प्लस O2 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है NO के अंदर, और साथ में कन्वर्ट हो रहा है H2O के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास देखें नाइट्रोजन की तादाद कितनी है, यहाँ पे नाइट्रोजन की तादाद है 1, यहाँ पे नाइट्रोजन की तादाद है 1। नाइट्रोजन दोनों साइड पर 1 1 है। हाइड्रोजन है यहाँ पे 3 और यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है भाई। और ऑक्सीजन है 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन एक ये रहा और एक ऑक्सीजन ये रहा, ऑक्सीजन बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। कुछ ऐसा करें कि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। जैसे एक तरीका तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 3 ज़ा 6, और यहाँ पर अब 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 3 2 ज़ा 6। तो इस तरह से क्या बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन तो बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस हो गया कि 6 हाइड्रोजन इधर आ गए, 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 2 6 6 हाइड्रोजन यहाँ आ गए। लेकिन अब आप ऑक्सीजन को देखें, क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन ये रहा और 1 ऑक्सीजन ये रहा, तो टोटल कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 4 ऑक्सीजन। लेकिन अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन है हमारे पास 2, तो नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 नाइट्रोजन। अब सब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, लेकिन अब ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो जाएंगे। ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो जाएगा तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। यानी कि इस तरीके से काम नहीं बन पा रहा बॉस, बॉस इस तरह से काम नहीं बन पा रहा, कुछ और करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, क्या हम हर चीज़ को डबल डबल करके चेक करें, क्या क्या होता है डबल करने से सही हो जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे 2 से मल्टीप्लाई करा था, अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 नाइट्रोजन हो गई है। तो मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4 नाइट्रोजन हो गई है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 3 ज़ा 12, तो मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 6 2 ज़ा 12, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, बेहतरीन हो गया। अब आते हैं जरा ऑक्सीजन की साइड पर, देखें यहाँ पे हैं 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन प्लस 6 ऑक्सीजन ये रहा, टोटल कितना ऑक्सीजन होगा, 10 ऑक्सीजन। तो अगर 10 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 और 2 करना पड़ेगा, ताकि 5 2 ज़ा 10 ऑक्सीजन हो जाए। देखें यही इक्वेशन है, इक्वेशन 6, बिल्कुल बेहतरीन यही इक्वेशन है, बहुत बढ़िया, सही हो गया ये सब कुछ। तो इक्वेशन 6 था हमने कर लिया है। अब हम बात करते हैं, इस इक्वेशन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, PCl3 प्लस H2O आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, H3PO3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और प्लस HCl के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, सही ना। अब हमने किसी तरह से इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, किस तरह से बैलेंस करेंगे मुझे भी नहीं पता, हम साथ साथ करेंगे तो हो जाएगा भाई। तो देखें यहाँ पे हम फॉस्फोरस को पहले बैलेंस करते हैं, फॉस्फोरस बैलेंस है क्या। यहाँ पे फॉस्फोरस को देखें, फॉस्फोरस है एक, एक फॉस्फोरस यहाँ है, एक फॉस्फोरस यहाँ है, तो फॉस्फोरस तो बैलेंस है, ठीक है, फॉस्फोरस बैलेंस है, फॉस्फोरस को छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे 3 क्लोरीन हो जाए। 3 क्लोरीन होगा, 3 क्लोरीन होगा, दोनों साइड पर क्लोरीन बैलेंस होगा। अब हाइड्रोजन को चेक करते हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, टोटल है 6 हाइड्रोजन। तो हमें अगर 6 हाइड्रोजन करना है तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि यहाँ पे भी 3 टू द 6 हाइड्रोजन हो जाए, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है 3, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी बैलेंस है, तो ये हमारा सही आंसर है। यानी कि आप इसको देखेंगे, ये आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा,
सेवेंथ के आंसर के अंदर आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा, सही है, ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करेंगे हम इक्वेशन नंबर 8 की। तो इक्वेशन नंबर 8 को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए जरा इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है Ki प्लस MnO2 प्लस H2SO4, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस I2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। काफी लंबी इक्वेशन है, पर्पल कलर से सॉल्व करता हूँ मैं, बल्कि हाँ पर्पल कलर से ही सॉल्व करता हूँ। देखें यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम है 1, यहाँ पे पोटेशियम है 2। तो जब पोटेशियम 2 है तो हमें इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 2 पोटेशियम यहाँ आ जाए और 2 पोटेशियम यहाँ आ जाए। पोटेशियम बैलेंस होगा। अब आयोडीन को चेक करते हैं। यहाँ पे आयोडीन है 2, यहाँ पे भी आयोडीन है 2, तो आयोडीन भी बैलेंस है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैग्नीज है यहाँ 1 और मैग्नीज यहाँ पर भी 1 है, तो मैग्नीज को भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के पहले सल्फर को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे सल्फर है 1, यहाँ पे सल्फर है 1 और 1 2, 2 सल्फर है यहाँ पे। तो इसका मतलब हमें सीधा सीधा इस इक्वेशन के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि सल्फर 2 हो जाए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 4 4 हाइड्रोजन है यहाँ। तो हमें यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 4 हाइड्रोजन आ जाए। ऑक्सीजन देखते हैं कितने हैं, 2 ऑक्सीजन तो ये रहे, 2 4 8, 8 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे आ गए। अब देखें 4 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड, 4 ऑक्सीजन और फिर 2 ऑक्सीजन ये रहे। तो यानी कि हमारे पास टोटल 10 ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे आ गए, 10 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे आ गए। तो देखें जो इक्वेशन मैंने बनाई है एग्जैक्ट वही इक्वेशन हमारा आंसर है जो आपको नीचे नजर आ रहा है। यहाँ पर ये आप आंसर को देखेंगे तो अब आंसर एग्जैक्टली वही है जो मैंने ऊपर बनाया था। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, आपने आंसर पहले नहीं देखना, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पे ये हमारी एक थोड़ी टफ इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, बेरियम नाइट्रेट BaNO3 ट्वाइस, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज के अंदर, BaO के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, प्लस NO2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, प्लस और O2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम किस तरह से बैलेंस करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देखता हूँ। यहाँ पे देखें बेरियम 1 है, यहाँ पर भी बेरियम 1 है, बेरियम का तो मसला नहीं है। अगर मैं देखना चाहता हूँ तो नाइट्रोजन का मसला हो सकता है, नाइट्रोजन है यहाँ पे 2। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि 2 नाइट्रोजन आ जाए साइड पर, 2 नाइट्रोजन आ गए, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, ऑक्सीजन है 3 टू द 6, 3 टू द 6 ऑक्सीजन है यहाँ। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे 2 टू द 4 ऑक्सीजन, फिर 2 ऑक्सीजन, 4 और 2 कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गए, और एक ये 7 ऑक्सीजन हो गए। टोटल 7 ऑक्सीजन है इस साइड पे। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 टू द 6 ऑक्सीजन है। इसका मतलब बैलेंस नहीं हो सकता, ये 7 और 6 में गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर हम हर चीज़ को डबल कर लेंगे, हमारे पास ट्रिक होती है, हर चीज़ को डबल करने से कभी कभार आंसर इवन हो जाते हैं और सही हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2 बेरियम हो गए, तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 बेरियम होगा, ठीक है। अगर हम नाइट्रोजन को देखते हैं तो अब नाइट्रोजन कितना होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 टू द 4, 4 नाइट्रोजन होगा। जैसे 2 नाइट्रोजन तो ये रहे, और 2 नाइट्रोजन जब होंगे तो उसको बाहर वाले कोफिशिएंट यानी 2 से ही मल्टीप्लाई कर लें तो 2 टू द 4, 4 नाइट्रोजन हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4 नाइट्रोजन हो गए यहाँ पे। अब इस तरह से हम देखते हैं ऑक्सीजन को, क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, तो यहाँ पे 2 3 द 6 और 6 2 द 12, तो टोटल 12 ऑक्सीजन है। अब देखें तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन तो ये रहे, फिर 4 2 द 8, 8 ऑक्सीजन ये रहे, 2 और 8 10 ऑक्सीजन, 10 और 2 12 ऑक्सीजन ये आ गया। टोटल 12 ऑक्सीजन है, इक्वेशन बैलेंस है, इक्वेशन 9 हमारी बैलेंस हो चुकी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर 10 की। इक्वेशन नंबर 10 को किस तरह से सॉल्व करना है, तो इक्वेशन नंबर 10 के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है NH3, आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस CO2, आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, NH2 ट्वाइस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और साथ में क्या लिखा हुआ है CO, और फिर उसके बाद H2O लिखा हुआ है। आइए जरा इसको देखते हैं किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पे देखें आप, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 आ रहे हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन है 1, तो आप नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन होगा, बढ़िया हो गया। अब आप देखें हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 टू द 4, 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 और 2 6 हाइड्रोजन। आप देखें यहाँ पे भी 6 ही हाइड्रोजन है, 2 3 द 6 हाइड्रोजन पूरे हैं। कार्बन 1 है यहाँ, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, भाई बेहतरीन है, कार्बन के अंदर भी मसला नहीं है। ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा। तो यानी कि सिर्फ नाइट्रोजन को बैलेंस करने से पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई भाई साहब, आंसर आ गया। अब आते हैं ज़रा बैलेंस करते हैं कौन सी इक्वेशन को, 11th इक्वेशन को। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, PbO प्लस O2, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, Pb3O4 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है।
अब देखें किस तरह से बैलेंस करेंगे। अगर हम मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे 3 लेड है तो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 यहाँ पे लिखा, यहाँ पे भी 3 लेड, लेड और लेड बराबर हो गए। लेकिन अब मसला ये कि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो पा रहे। 3 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन हो गए। 5 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, ये तो बैलेंस हो ही नहीं सकता है। अगेन मैंने आपको क्या बोला था, हिट एंड ट्रायल में जब आपका बैलेंस ना हो पा रहा हो तो आप डबल करने की कोशिश करना हर चीज़ को, शायद सही हो जाए। जैसे आप यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 लेट कर दिए यहाँ पे, जब 6 लेट किए तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 3 जा 6, 6 लेट यहाँ पे कर दिया, 6 लेट यहाँ पे कर दिया, बेहतरीन हो चुका। अब आप देखें ऑक्सीजन को, यहाँ पे कितना हो चुका, 2 4 जा 8 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन है यहाँ पे। 6 ऑक्सीजन ये रहा और 2 ऑक्सीजन ये रहा, 6 और 2 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन होगा। हो गया ना बैलेंस। हिट एंड ट्रायल मेथड में आपने क्या किया, सिर्फ तुक्का मारा, डबल किया हर चीज़ को, सब सही हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे ये मेरी फेवरेट इक्वेशन आ गई है। मैं फेवरेट इक्वेशन को पहले लिख लूँ अपनी। तो फेवरेट इक्वेशन हमारी क्या है, CH4 प्लस O2 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, CO2 प्लस 2H प्लस H2O के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम कैसे इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, देखें यहाँ पे कार्बन है एक, यहाँ भी कार्बन है एक, कार्बन एक एक तो बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 4, हाइड्रोजन है यहाँ पे 4, तो 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 4, 4 हाइड्रोजन इस जगह पे भी होगा। ऑक्सीजन देखते हैं, 2 ऑक्सीजन तो ये रहा और 2 ऑक्सीजन ये रहा, 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। हमने यहाँ पे क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 ऑक्सीजन इस साइड पे आ गए, इक्वेशन बैलेंस हो गई। इक्वेशन नंबर 12 बैलेंस हो चुकी है। आइए आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन नंबर 13 की बात करते हैं। इक्वेशन नंबर 13, तो इक्वेशन नंबर 13 के अंदर क्या है, इक्वेशन नंबर 13 के अंदर लिखा हुआ है CaCO3 प्लस Al2Si2O7, देन आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है CaSiO3 प्लस Ca2Al2O5 प्लस CO2। मतलब बहुत ही कोई लंबी इक्वेशन लिखी है, तो इसको भी बैलेंस करते हैं। तबाहकुन इक्वेशन लिखी हुई है, कैसे बैलेंस करेंगे नहीं पता। आइए लेकिन चेक करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पे कैल्शियम 2 है, टोटल मिला के 3 कैल्शियम बन रहा है और यहाँ पे 1 कैल्शियम बन रहा है। लग नहीं रहा कि ये बैलेंस हो पाएगा, इवन आंसर्स नहीं आ पाएंगे। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर तुक्का लगा रहा हूँ। मैं यहाँ पे 2 कर रहा हूँ ताकि आंसर्स इवन आ जाए। जैसे 2 कैल्शियम ये रहा, 2 कैल्शियम ये रहा और 2 कैल्शियम ये रहा, टोटल 4 कैल्शियम होगा। 4 कैल्शियम मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो ताकि कैल्शियम यहाँ पे भी 4 हो जाए। ठीक है, कैल्शियम दोनों साइड पे मैंने 4 4 कर लिया। अब कार्बन को चेक करते हैं, इस साइड पे कार्बन कितने हैं, यहाँ पे कार्बन है 4 से मल्टीप्लाई होकर 4, तो यहाँ पे अगर कार्बन 4 है तो हमें यहाँ पे भी 4 करना पड़ेगा, 4CO2 करना पड़ेगा। अब ये कार्बन भी 4 हो चुके हैं। ऑक्सीजन को सबसे आखिर में देखते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने हैं, एल्यूमिनियम है यहाँ पे 2, यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे भी 2 एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम तो बैलेंस है, एल्यूमिनियम बैलेंस है। सिलिकॉन को चेक करते हैं, यहाँ पे सिलिकॉन है 2, यहाँ पे सिलिकॉन है, देख 2 से मल्टीप्लाई हो गया। देखिए अब फर्क नजर आ रहा होगा, हमने इवन करने की कोशिश करी ना, आंसर आसान हो गया। 2 सिलिकॉन आ गए यहाँ पे भी 2 सिलिकॉन है। अब ऑक्सीजन को चेक करते हैं कि ऑक्सीजन बैलेंस है 4 3 जार 12, 12 ऑक्सीजन तो ये होगा, सही है। उसके बाद 7 ऑक्सीजन ये रहा, तो 12 ऑक्सीजन प्लस 7 ऑक्सीजन प्लस उसके बाद 2 3 जार 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन ये हो गए। तो कितना हो गया, 7 और 6 13, 13 और 12 25 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं, गलती कर दी मैंने, गलती कर दी, ये गलती कर दी। 12 प्लस 7 रहेंगे, ये तो हमारे पास प्रोडक्ट साइड के थे ना, तो 12 प्लस 7 हो गए 19, 19 ऑक्सीजन है टोटल मिला के रिएक्टेंट साइड पे। अब प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं, 2 3 6 ऑक्सीजन ये हो गया, प्लस ये 5 ऑक्सीजन ये आ गए, सही है। और उसके बाद 4 2 8, 8 ऑक्सीजन ये आ गए, टोटल मिला के कितना ऑक्सीजन हो गए, तो 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड पे भी। तो देखें ये इक्वेशन पूरी हर एतबार से बैलेंस हो चुकी है, यानी कि ऑक्सीजन भी हर साइड पे बैलेंस है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इक्वेशन नंबर 13 हैज़ बीन डन फॉर यू गाइस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन की बात करते हैं। ये मैंने इक्वेशन पहले भी सॉल्व किया है। NH3 प्लस O2 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है NO2 प्लस H2O के अंदर। अच्छा, ये एक पहली बात मैं आपको बता दूं, ये इक्वेशन गलत है। ये इक्वेशन इसलिए गलत है क्योंकि ये ये रिएक्शन सही नहीं है। यानी कि इसके अंदर यहाँ पे NO बनता है, NO बनता है और ये ऑस्वाल्ड प्रोसेस है। ये रिएक्शन ऑलरेडी पीछे पीछे वाली वीडियो के अंदर भी गिवन है आपको, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो प्रैक्टिकली सही नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मैं बात करता हूँ एमसीक्यू नंबर 15 की। एमसीक्यू नंबर 15 के अंदर क्या कहा जा रहा है, सॉरी एमसीक्यू नंबर 15 बोल रहा हूँ। इक्वेशन जो हम बैलेंस कर रहे हैं, इक्वेशन बैलेंसिंग के अंदर यहाँ पे ये क्वेश्चन कौन सा पूछा जा रहा है कि क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस NH3 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर,
Cu कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, प्लस N2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, प्लस H2O के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, आइए जरा देखते हैं। देखिए यहाँ पे कॉपर हमारे पास एक है, इधर भी कॉपर एक है, कॉपर दोनों साइड पे बैलेंस है। नाइट्रोजन एक है यहाँ, और यहाँ पे नाइट्रोजन दो है, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पे नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा 2 3 6, 6 हाइड्रोजन होगा। तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि 3 2 6 हाइड्रोजन हो जाए। यहाँ पे नाइट्रोजन बैलेंस हो चुके, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुके। अब रह गया ऑक्सीजन। देखें यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि यहाँ भी 3 ऑक्सीजन हो जाए। और कॉपर यहाँ पे 3 होगा, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि 3 कॉपर हो जाए। अब हर तरीके से इक्वेशन बैलेंस है। देखें ये हमारा आंसर है, आप चेकआउट कर सकते हैं, हमने आंसर्स नीचे दिए हुए भी हैं। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, Na प्लस H2O आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ में, NaOH के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे सोडियम कितना है, यहाँ पर एक सोडियम है और यहाँ पर भी एक सोडियम है, सोडियम एक एक बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन ना, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दोनों साइड पे हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए, इवन करना पड़ेंगे। 3 और 2 तो नहीं बन सकता ना, तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, टोटल 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे इस साइड पे। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि यहाँ पे भी कितना हाइड्रोजन हो जाए, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो जाए। ठीक है, अब 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 ऑक्सीजन यहाँ है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। सोडियम 2 है यहाँ, तो हम यहाँ पे सोडियम को बैलेंस करने के लिए इस साइड पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन बैलेंस हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर 17 की। इक्वेशन नंबर 17 के अंदर लिखा हुआ पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है KNO2 प्लस O2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम इक्वेशन बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखें यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम है एक, यहाँ पे भी पोटेशियम है एक, मैं आपको दिखा देता हूँ, पोटेशियम एक है, पोटेशियम एक है, बैलेंस है, कोई मसला नहीं है। नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है, बैलेंस है, कोई मसला नहीं है। 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, टोटल 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस चाहिए। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कुछ तो इवन करना ही पड़ेगा हमें। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि यहाँ पे 2 3 6 ऑक्सीजन हो जाए, तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो जाए, मैंने यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 2 2 4 ऑक्सीजन हो जाए, 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन हो जाए किसी तरीके से, तो हो गया 4 ऑक्सीजन ये रहे, 4 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन, कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन मिला के टोटल हो गया 6 ऑक्सीजन, तो 6 ऑक्सीजन बराबर है। ठीक है, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस है, यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन बैलेंस है, बहुत बढ़िया। अब देखें पोटेशियम यहाँ पर 2 है और यहाँ पे भी पोटेशियम 2 है, बैलेंस है। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है, बैलेंस है। इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 18। इक्वेशन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है, KClO3 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ में, KCl में कन्वर्ट हो रहा है और O2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे किस तरह से करेंगे, पोटेशियम हमारे पास एक है, क्लोरीन हमारे पास एक है, पोटेशियम एक है, क्लोरीन एक है, पोटेशियम एक है, क्लोरीन एक है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई साहब इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। तो अब 3 और 2 तो बैलेंस नहीं होंगे ऐसे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 2 6 ऑक्सीजन हो गई है और यहाँ पे 2 3 6 ऑक्सीजन हो गई है, ऑक्सीजन बैलेंस है। अब देखें पोटेशियम 2 है, यहाँ पे भी 2 पोटेशियम है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है और यहाँ पे भी 2 क्लोरीन है, बैलेंस है हर तरह से ये इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 18 हो चुकी है, आते हैं जरा बात करते हैं इक्वेशन नंबर 19 की। इक्वेशन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है, Fe प्लस HCl आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ में, FeCl2 में, प्लस H2 में कन्वर्ट हो रहा है। आइए जरा चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले आयरन को देखते हैं, यहाँ पे आयरन एक है, यहाँ पे भी आयरन एक है, आयरन एक एक बैलेंस है। अब इस तरह क्लोरीन को देखते हैं, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2Cl, 2 क्लोरीन यहाँ हो गए, 2 क्लोरीन यहाँ हो गए, उसका 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गए और 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस होगा। आयरन यहाँ पर एक है और यहाँ पे आयरन एक है, आयरन आयरन बैलेंस हो चुके हैं। इक्वेशन नंबर 19 हमारा सॉल्व हो, इक्वेशन नंबर 19 हमारी सॉल्व हो चुकी है। आइए आगे बढ़ते हैं, और अब ये लास्ट है हमारा पेज जिसके अंदर हम इक्वेशन बैलेंस को सीखेंगे। तो ये 20 के अंदर देखते हैं इक्वेशन नंबर 20 के अंदर क्या है। इक्वेशन नंबर 20 के अंदर है CH4
प्लस CH4 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ में, C में कन्वर्ट हो रहा है और H2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से इक्वेशन को बैलेंस किया जाएगा। देखें यहाँ पे कार्बन हमारे पास एक है, यहाँ पे भी कार्बन हमारे पास एक है, कार्बन कार्बन बैलेंस है। हाइड्रोजन है हमारे पास चार, चार हाइड्रोजन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो जाए। तो 4 हाइड्रोजन हो जाए। देखिए इस तरह से हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है। ठीक है, अब ये इक्वेशन हो गए। अब हम बात करेंगे किस चीज़ की, इक्वेशन नंबर 21 की। इक्वेशन नंबर 21 के अंदर किस तरह से करेंगे, ये लिखा हुआ है C2H2 प्लस O2, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, CO2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और H2O के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इक्वेशन को बैलेंस करना यहाँ पे आसान काम बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है। हम पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कार्बन बैलेंस हो जाए। हाइड्रोजन 2 है यहाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 2 ज़ा 4, 4 ऑक्सीजन प्लस एक ऑक्सीजन, ये तो 4 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन होंगे। बैलेंस नहीं हो पाएगा भाई साहब, 5 ऑक्सीजन तो आ ही नहीं पाएंगे। तो अब एक काम करते हैं, मैंने कहा था ना शुरू में कि जब कुछ समझ ना आ रहा हो चीज़ों को डबल करके चेक करो, शायद सही हो जाए। तो एक चीज़ों को डबल करने की कोशिश करते हैं, सही हो जाता है, उससे मोस्ट ऑफ द टाइम सही हो जाता है। तो चीज़ों को डबल कैसे करते हैं, जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 कार्बन, 4 कार्बन। तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, 4 कार्बन हो गए। अब आप देखिए हाइड्रोजन कितना होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पे भी आप क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 हाइड्रोजन होगा। अब 2 2 ज़ा 4, 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं। ऑक्सीजन देखते हैं, 4 2 ज़ा 8, 8 ऑक्सीजन ये है और 2 ऑक्सीजन ये है, तो 8 और 2 10 ऑक्सीजन। तो आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से इक्वेशन देखें पूरी बैलेंस हो चुकी है, 5 और 2 मतलब 10 ऑक्सीजन। ये इक्वेशन हमारा आंसर आ चुका है। अब बात करते हैं इस इक्वेशन की, यहाँ पे लिखा हुआ है NH3 प्लस Cl2, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ में, N2 में प्लस HCl में। ये कन्वर्ट हो रहा है, हमें इसका आंसर चेक करना है। देखिए अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन है 1 और नाइट्रोजन यहाँ पर है 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि इस साइड पे भी 2 नाइट्रोजन आ जाए और उस साइड पर भी 2 नाइट्रोजन आ जाए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बैलेंस रहे। ठीक है, अब हाइड्रोजन को चेक करते हैं, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 6 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि 6 हाइड्रोजन आ जाए यहाँ पे। अब देखते हैं क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पर है 6 क्लोरीन है, तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि यहाँ पे भी 6 क्लोरीन आ जाए। ये बिल्कुल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब हम बात करते हैं लास्ट इक्वेशन की। लास्ट इक्वेशन क्या है, N2 प्लस H2, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, NH3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब इसको कैसे बैलेंस करना है भाई साहब, देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 नाइट्रोजन। अब हाइड्रोजन देखें 2 3 ज़ा 6, 6 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 3 हाइड्रोजन, 3 2 ज़ा 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, यही हमारा आंसर है। तो हमने इक्वेशन बैलेंस करना सीख लिया है। बैलेंसिंग इक्वेशन, बैलेंसिंग इक्वेशन हैज़ बीन डन, बैलेंसिंग इक्वेशन हैज़ बीन डन, मतलब बहुत बढ़िया काम किया भाई हमने, बैलेंसिंग इक्वेशन को सीख लिया, बहुत बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एमसीक्यूज है, 2 एमसीक्यूज उनको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि द नंबर इन फ्रंट ऑफ द फॉर्मूला, वो नंबर जो कि फॉर्मूला की फ्रंट पे होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर, वो नंबर क्या कहलाता है। जैसे कि इस तरह से लिखा हुआ है ना 2NaOH प्लस और H2 कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट से 2Na प्लस 2H2O। तो ये इस तरह से इक्वेशंस लिखी होती है ना, तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ना फ्रंट पे, ये 2 और ये 2, ये 2, ये क्या है बेसिकली, ये कहलाते हैं कोफिशिएंट्स। ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कोफिशिएंट्स, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं, सिंबल डेल्टा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है हीट को। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ऑप्शन बी, ये डेल्टा हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा आंसर है। मैं आपको ये बताना चाहता था कि लेक्चर नंबर 10 खत्म हो चुका है यहाँ पर, और अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 12 के अंदर इस पूरे चैप्टर की समरी के बारे में बात करेंगे। तो आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आती तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमारी हमारी वीडियोस को ऐप के ऊपर देख रहे हैं तो ऐप के अंदर भी हमें ज़रूर रेटिंग कर दिएगा। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।